नमस्कार। बिहार उदय न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। देखिए, आज हम इस कड़ी में विवेचना करेंगे सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी के बारे में, और हम बताएंगे मुकेश सहनी क्यों बिहार विधानसभा का चुनाव में एक भी सीट नहीं जीत पाए। महागठबंधन के साथ थे, तेजस्वी यादव के साथ थे, बातें करें तो कांग्रेस के साथ थे, सीपीआई सीपीएम सीपीएम के साथ थे, और आईपी गुप्ता के साथ थे। अब बता दें, बिहार विधानसभा का चुनाव बीत चुका है। तमाम पार्टियां आपको बता दें चुनाव हार चुकी है, चुनाव जीत चुकी है। बिहार में सरकार की गठन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। मंत्रालय का केवल बंटवारा होना शेष है। एनडीए की सरकार प्रचंड बहुमत के साथ बन चुकी है। और दोस्तों, आज हम बताएंगे ये वीडियो स्पेशल आज की विवेचना में, आज की चर्चा विशेष चर्चा में आज हम चर्चा करेंगे सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी, वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी के बारे में। आप सभी को मालूम होगा, मुकेश सहनी पूरे बिहार में 60 सीटों पर दावा कर रहे थे कि हम 60 सीटों पर लड़ेंगे। अब उनके बारे में, और चुनाव क्यों हार गए, क्या कारण रहा, महागठबंधन के साथ होते होते कोई सीट भी, एक भी सीट नहीं जीत पाए, सुपड़ा साफ हो गया। दोस्तों, इससे पहले हम आगे बढ़े, आपसे करवत आग्रह करना चाहेंगे कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको आगे की जानकारी मिलता रहे। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर करें। देखिए, मुकेश सहनी विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो है, और आप सभी को मालूम होगा मुकेश सहनी के बारे में। थोड़े पीछे आपको ले चलते हैं, आएंगे। ये वीडियो लगभग 10 मिनट का लगभग होगा, 15 मिनट का भी हो सकता है। और बिहार उदय न्यूज की टीम ने बड़ी तैयारी की है इस वीडियो को लेकर, आज की विवेचना को लेकर। आज की विशेष चर्चा मुकेश सहनी को लेकर। थोड़े पीछे लिए चलते हैं, 2020 से हम आपको लेके चलते हैं। देखिए, 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में मुकेश सहनी सन ऑफ मल्लाह वीआईपी पार्टी के सर्वेसर्वा राजद के साथ, यानी महागठबंधन के साथ चलने का फैसला करते हैं। होटल मौर्या में प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीचों बीच एकाएक खड़े हो जाते हैं, और खड़े होकर कहते हैं कि मेरे पीठ पीछे खंजर घोंपा गया है, मेरे पीठ में खंजर घोंपा गया है, मुझे धोखा दिया गया है। और इन बातों को कहते हुए उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का बहिष्कार कर देते हैं। और बहिष्कार करने के साथ मुकेश सहनी कुछ दिनों बाद एनडीए खेमे में चले जाते हैं 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में। और एनडीए से उनकी बातें बनती है। एनडीए में उनको 11 सीटें मिलती हैं, और वो 11 सीटें बीजेपी अपने कोटे से देती है। 4 सीटों पर जीतने में कामयाब होते हैं। अब हालांकि वो सिमरी बख्तियारपुर से खड़े होते हैं, और सिमरी बख्तियारपुर से आरजेडी के उम्मीदवार 2020 में यूसुफ सलाउद्दीन के हाथे नजदीकी मुकाबले में उनकी हार हो जाती है, यानी मुकेश सहनी की हार हो जाती है। भारतीय जनता पार्टी उनको एमएलसी बनाती है, मंत्रालय भी देती है, और मुकेश सहनी की महत्वाकांक्षा यहीं से बढ़ने शुरू हो जाती है। और जो पार्टी बिहार में अपना पांव फैला रही थी, अब वो दूसरे
स्टेट में दूसरे राज्यों में फैलाना चाहती है। इस कड़ी में यूपी में जाकर गठबंधन, एनडीए गठबंधन में रहते हुए योगी आदित्यनाथ के साथ के लिए कड़ी टिप्पणी करते हैं, निषादों को एक करते हैं की बात करते हैं, निषादों के एक करने की बात करते हैं और निषादों को भारत में एक छत्र नेता बनना चाहते हैं। इसमें बुराई भी नहीं है, बनना भी चाहिए, लेकिन बिहार जातिवाद को हमेशा नकारता रहा है। आप सभी ने इस इलेक्शन में देखे होइएगा। अब बात कर रहे हैं, मुकेश सहनी जाते हैं यूपी में अपनी पार्टी का पांव फैलाने और वहां से एयरपोर्ट से ही उनको वापस उतर कर सभा करना चाहते हैं यूपी में। वहां से एयरपोर्ट से उनको कलकत्ता भेज दिया जाता है और बिहार आकर यूपी सरकार के खिलाफ अपनी बयानबाजी देने लगते हैं, जिससे एनडीए नाराज हो जाता है और उनको बाहर कर देता है। एनडीए से वो बाहर हो जाते हैं, एमएलसी जो रहते हैं वो भी उनकी चली जाती है, मंत्रालय से भी चले जाते हैं, सरकार से भी बाहर मुकेश सहनी को कर दिया जाता है। अब मुकेश सहनी इन सब सारी चीजों से खिन्न भिन्न होकर 2000 और एनडीए से अलग हो जाते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले महागठबंधन में शामिल हो जाते हैं और महागठबंधन में शामिल होने के साथ तेजस्वी यादव के साथ 2024 के लोकसभा चुनाव में हेलीकॉप्टर में यात्रा करते हैं और तेजस्वी जी के साथ, तेजस्वी यादव बिहार के जो तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष थे, उनके साथ वो हेलीकॉप्टर में घूमते हैं, तमाम जगह अपने पार्टी का प्रचार प्रसार करते हैं, महागठबंधन की प्रचार प्रसार करते हैं। इस दौरान वो अपने जाति, निषाद जाति, मलाह जाति, बिंद जाति को लेकर जितने निषाद जातियां हैं सबको एक गंगा जल लेकर कसम खिलाते हैं कि इस बार निषादों का वोट एकमुश्त निषादों का, यानी मुकेश सहनी जिस गठबंधन में रहे उस गठबंधन को जाए। बड़ी चर्चा होती है, लोग भी मुकेश सहनी के इस शपथ यात्रा में शामिल होते हैं, गंगा जल जो लेकर शपथ दिलाते हैं उस यात्रा में। और बता दें, और 2024 के लोकसभा चुनाव में आरजेडी अपने कोटे से 3 सीटें देती है और तीनों पर हार होती है। तीनों सीटों पर वीआईपी विकासशील इंसान पार्टी चुनाव लड़ते हैं, उन पर उनकी हार हो जाती है। और अब आता है 2025 का लोकसभा चुनाव। लोकसभा चुनाव में, माफ करिएगा, 2024 के लोकसभा चुनाव में लोकसभा में 3 सीटें मिलती है, तीनों सीटों हार जाते हैं। 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव का समय आता है और शुरू से ही बड़ी दावा करते हैं। इसको राजनीति की अपवित्रता कहे या कम अनुभव कहे, मुकेश सहनी 60 सीटों पर चुनाव लड़ने की अपने पार्टी की हर बैठक में दावा करते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव मुकेश सहनी की पार्टी अगर लड़ेगी तो 60 सीटों पर लड़ेगी, उससे कम सीटों पर नहीं लड़ेगी और उससे कम सीटों पर समझौता नहीं होगा। तेजस्वी यादव भी इस बात का विरोध नहीं करते हैं कि मुकेश सहनी को 60 सीटें नहीं दी जाएगी और साथ साथ कहते हैं निषाद का बेटा यानी मुकेश सहनी सन ऑफ मलाह डिप्टी सीएम बनेगा। बड़ी बड़ी बातें कहते हैं। 2025 का चुनाव आता है और सीटों का बंटवारा होता है। उस सीट बंटवारे में मुकेश सहनी को लगभग 30 सीटें मिलती है। तेजस्वी यादव के साथ घूमकर हर जगह बड़ी बड़ी रैलियां, बड़ी बड़ी सभाएं करते हैं।
महागठबंधन की सरकार बनाने को लेकर बड़ी मेहनत करते हैं। समय आता है, चुनाव होता है और मुकेश सहनी का सुपड़ा साफ हो जाता है, सनत मलाह का सुपड़ा साफ हो जाता है। डिप्टी सीएम के दम भरने वाले मुकेश सहनी का सुपड़ा साफ हो जाता है। एक भी सीट यानी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में मुकेश सहनी की पार्टी को नहीं मिलता है। सवाल बड़ा है और सवाल बड़ा होने के साथ साथ बड़ा सोचनीय है। जो मुकेश सहनी अपनी जाति को गंगाजल की कसम लिखाकर शपथ दिलाकर यात्रा कराते हैं, उस मुकेश सहनी के बारे में कहा जाता है कि मुकेश सहनी जिधर जाते हैं उनके पार्टी का 80% वोट, उनके जाति का 80% वोट उत्तरगठबंधन में जाता है, क्योंकि मलाहों के बिहार में सर्वमान्य नेता है। और 2025 के चुनाव में ऐसा कुछ नहीं होता है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में जो मुकेश सहनी 60 सीटों पर चुनाव लड़ने का दम्भ भरते हैं और चुनाव में 30 सीटों के आसपास वो चुनाव लड़ते हैं। अब विडंबना देखिए, अपने भाई को जब गौरव बोराम से खड़ा कराते हैं तो उनकी उम्मीदवारी भी वापस ले लेते हैं। इससे गलत मैसेज गया। दूसरी तरफ बात करें, वो अपने जाति को वोट को इकट्ठा नहीं रख पाए। बड़ी हार का कारण मुकेश सहनी का यही है। जिस दावे के साथ वो दावा करते थे कि सनत मलाह और मलाह निषादों की जो वोट बैंक है पूरी तरह मुकेश सहनी के साथ है, इस चुनाव में कहीं देखने को नहीं मिला। अब 25 का चुनाव बीत चुका है, मुकेश सहनी शून्य पर वापस जा चुके हैं। आगे की क्या रणनीति होगी, बयान भी रो भी रहे। हालांकि मुकेश सहनी का जो राजनीतिक करियर है अस्थिरता का परिचय देता है। कभी एनडीए के साथ तो कभी महागठबंधन के साथ, तो कभी एनडीए के साथ तो कभी महागठबंधन के साथ। हमेशा उनकी राजनीति अस्थिरता जरूर दिखती है। खैर, अभी उनके पास लंबा अनुभव है, लंबा वक्त है। अनुभव आज जो राजनीति में परिपक्व होंगे, उन्होंने कहा भी है कि 2020 में मैंने गलती की थी, उस गलती का खमियाजा अभी भुगत रहा है। यानी जो होटल मरिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से हमको उठकर नहीं जाना चाहिए था, कुछ हमको बर्दाश्त करके तेजस्वी के साथ रहना चाहिए था, तेजस्वी यादव के साथ रहना चाहिए था। तो मुकेश सहनी का वीआईपी पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया है और राजनीति में बड़बोलापन नेताओं को ले डूबता है। ठीक वैसे हुआ। मोतिहारी की सीट आरजेडी जीत रही थी, जीतने के करीब थी, और मोतिहारी में आते हैं अपने बयानों से जो बातें कहते हैं उनसे गलत मैसेज लोगों के बीच जाता है। देवा गुप्ता मोतिहारी से आरजेडी के उम्मीदवार होते हैं और लोग इसको दूसरे तरीके से ले लेते हैं और जीता हुआ चुनाव मोतिहारी से आरजेडी हार जाती है। हालांकि मुकेश सहनी के पास अभी लंबा अनुभव और लंबा वक्त है, लेकिन मुकेश सहनी कहां चुक गए, बड़ा सवाल है। देखिए, 60 सीटों का दम भरते थे कि हम 60 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, डिप्टी सीएम से कम पर समझौता नहीं करेंगे, और शून्य पर आउट हो गए। यानी एक भी सीट 30 सीटों के करीब लड़ने के बाद एक भी सीट उनकी पार्टी नहीं जीत पाई। सनत मलाह, मुकेश सहनी, वीआईपी पार्टी नहीं जीत पाई। और राजनीतिक और स्थिरता का अभाव मुकेश सहनी में झलकता है, उनके बयानों में भी झलकता है, मैच्योरिटी उनके बयानों में भी झलकता है मुकेश सहनी को। खैर, 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव बीत चुका है, मुकेश सहनी शून्य पर है और फिर अब कह रहे हैं कि 2029 में प्रधानमंत्री मेरा होगा।
ये तो वक्त बताएगा किसका प्रधानमंत्री होगी, ये जनता तय करेगी कि किसका प्रधानमंत्री होगा, किसका मुख्यमंत्री होगा। तो आज हम चर्चा कर रहे थे सन ऑफ माला मुकेश सहनी को लेकर, और मुकेश सहनी के बारे में बता रहे थे कि मुकेश सहनी क्यों चुनाव हारे, क्या कारण रहा। पहले सारी चीजों को हमने अच्छे से इस चर्चा विशेष में हमने इस वीडियो को में आपको बताया है। आप मुकेश सहनी के बारे में क्या सोचते हैं, वीआईपी पार्टी के बारे में क्या सोचते हैं, और इस वीडियो और बिहार उदय न्यूज की टीम के द्वारा तैयार किए गए इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। बने रहें बिहार उदय न्यूज के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।